तो आज का हमारा टॉपिक है कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालना बहुत सिंपल है, जैसे हमने मीन मोड निकालते हैं वैसे ही मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे वो सारी वैल्यू जिन जिनकी हमें जरूरत है। और इसमें क्या है ना, मोड में क्या था, दो चीज़ें होती थी हमारे पास, एक हमारी मॉडल क्लास, एक होती थी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज हमारी सारी, ठीक है, एफ आईज। और तो इसमें एक सी एफ अलग से रखा है, सी एफ भरना आना चाहिए। तो मैं पहले तो सी एफ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूले में अप्लाई करके इसका मीडियन निकालेंगे। अब सी एफ निकालते कैसे, देखो सी एफ होता है जैसे कि इन सब नंबर को ना प्लस करके जो जो नंबर आता है तो उसको लिखो। जैसे 4 में अभी कुछ प्लस नहीं करना, तो 4 तो 4 ही हो गया इसका, ठीक है। इसमें 4 और 5 कितना होता है, 9। अब 4 ये मतलब इन तीनों को प्लस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है। आप देखो 9 और 13 कितना होता है, 22। अब इन चारों को प्लस करके जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा 42। बस ऐसे ऐसे करके इसमें 56 आ जाएगा, और ये 64 और 68। ये होता है हमारा सी एफ। मतलब क्या, नंबर्स को प्लस करता है। जैसे 4, इसमें कुछ प्लस करने को नहीं था तो 4 ही आ गया। 4 और 5 को जोड़ दिया 9 बन गया, 4 5 13 को जोड़ दिया 22 बन गया। मतलब ऐसे करके सी एफ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमने सी एफ भी निकाल दिया। अब हम शुरू करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास L + n/2 - सी एफ अपॉन में F × H, इस फॉर्मूले को ये सारे नंबर पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में रख के आराम से इसका मीडियन निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले L होती है हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कि 20 है, उसकी सामने वाली मॉडल क्लास की लोअर डिजिट यानी 125 हमारे पास L है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास N क्या है। N इन सब का सम, इन सब का सम कितना है। पहले हम लोग यहाँ पे 68 निकाल चुके क्योंकि असल में भी 68 ही होने वाला है, क्योंकि हमने इन सब का सम कर रखा ना ऐसे करके। तो यहाँ पे N आ गया हमारे पास 68। अब मेन ये है कि सी एफ होता क्या है। सी एफ यानी ये सारा सी एफ नहीं है, या फिर इन सबको प्लस नहीं करना हमें। सी एफ हमारा ये होता है, जैसे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी 20 के इधर वाले से एक कदम ऊपर वाला, ये हमारा सी एफ होता है। 22 है यहाँ पे। एक बार फिर से बताता हूँ तुम्हें, देखो जैसे मॉडल क्लास क्या होती है, इधर वाली और ये छोटी वाली। सी एफ होता है हमारा इसके सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने से एक कदम ऊपर वाला, तो 22 हो गया हमारा सी एफ। अब बात करें एफ की, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है ही, और एच इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का डिफरेंस रखा है, 20 का सब में गैप है, तो ये हो गया 20। सारी वैल्यू मिल गई, ये सब उसमें पुट करते हैं, मीडियन निकालते हैं आराम से। सबसे पहले एल की जगह पे कितना 125 प्लस n/2, n कितना है हमारे पास 68, 68/2 और माइनस सी एफ है हमारे पास 22 आया हमारा सी एफ, ठीक है। अपॉन में एफ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और बाहर भी 20, ठीक है। सिंपल, सारी वैल्यू रख दी। अब इसका आंसर निकालते हैं। देखो 125, इसको जब हम इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 34, और 34 में से भी मैं तुम्हें सीधा ही कर दूँ, 34 में से इसको माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, नीचे 20 बाहर 20, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब इसको सिंपली सोल्व कर दो। ये 125 लिखा है, मैंने स्पीड में लिख दिया थोड़ा। 125, अब देखो ये 5 है ये, हाँ 5, ठीक है। ये इधर के 20 से ये 20 कैंसिल, यहाँ पे बच गया बस इतना सा सिंपल, ये हो जाएगा 137, क्योंकि ये 12 और 125 प्लस हो जाएंगे, यानी इतने यूनिट्स जो हैं वो इसका मीडियन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो मीडियन जैसे मीन और मोड था ना, मीन में तो चलो पता है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बड़े तरीके से होता है, पर मोड और मीडियन बहुत आसान होता है, जिसमें से ये तुम्हारा मीडियन है। क्या करते हैं हम लोग, ये 5 चीज़ें जो चाहिए वो मैं तो बताता हूँ। एल सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोअर डिजिट, एफ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, एच इनका गैप मॉडल क्लास में कितना कितना गैप है, एन की बात करें तो इन सब का सम 68 जो हम पहले निकाल चुके हैं, और सी एफ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने से एक कदम ऊपर वाला। सारी वैल्यू रखी इस फॉर्मूले में, हमने मीडियन निकाली। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मीडियन का, ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके एक यूनिक क्वेश्चन पे। यूनिक क्या मतलब, अलग क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल वाला नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल वाला क्वेश्चन बिल्कुल कर लिया। अब थोड़ा सा मुश्किल वाला करेंगे। देखो इसमें क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बोला फाइंड द एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई निकालने हैं हमें, बताने की क्या क्या है। मीडियन भी दे रखा है पहले से, ये भी बता रखा है कि 60 है, अगर इन सबको प्लस करते हैं तो 60 आता है, ठीक है। हम इक्वेशन बनाएंगे और आराम से इसको सोल्व करेंगे। काफ़ी अलग क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, उतना सिंपल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो 5 5 5 रहेगा, और 5 + x कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। अब 5 + x + 20 और ये 25, तो 25 + x हो जाएगा। फिर आगे इन तीनों को जोड़ के ये साथ में, तो 25 और ये 15 कितना हो गया 40 + x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इतना है इसमें y और जोड़ना, यानी 40 + x + y। इसमें क्योंकि x और y हम प्लस नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिखते रहेंगे। और ये 5 है। अब क्या 45 + x + y, 45 + x + y, ये तो हो गई हमारी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें x y की वैल्यू पे ध्यान देना है, हमें ये ध्यान नहीं देना, क्योंकि मीडियन हमारा पहले ही आ चुका है 28.5, और ये भी हमें पहले से ही रखा है 60। अब यहाँ से एक इक्वेशन तैयार करना है। देखो हमें बोला है कि जो n है, n = 60 है, हमें पता है कि n हमें दे रखा है इन सबका टोटल 60, और इन सबका टोटल हमारे पास आया क्या है वैसे, n की जगह पे हम लिख सकते हैं 48 + x + y = 60।
ये भी हमें पता है क्योंकि अभी अभी आया है इन सबको टोटल करने में 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और टोटल 60 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। 45 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई यही रह जाएगा और ये 60 के पास जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक्स और वाई की एक मतलब एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसको हम आगे यूज़ करेंगे कि एक्स और वाई इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हम बाद में यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आ गई हमारे पास एक रफ वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस ये हमें n60 रखा ना, वहाँ से वैल्यू निकाली हमने। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे जब बाद में जब हमें काम जरूरत पड़ेगा ना इसका। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल CF निकाल लेते हैं। उससे हमारे पास पहले एक्स आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर हम इसको आराम से सोल्व करेंगे। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ये होता है। अब क्या करना है, सही तरीके से मीडियन निकालना है। मीडियन तो खैर हमें निकला हुआ है और हमें पता है क्या करना है, बस x की वैल्यू निकालनी है। अब x कैसे आएगा वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला है, तो मीडियन तो हमें पता ही है 28.5, तो यही लिख दो इक्वल टू। अब L क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसके सामने जो मॉडल क्लास है उसकी छोटी वाली डिजिट, लोअर डिजिट, तो 20 है L, यहाँ पे आ गया 20 प्लस ब्रैकेट में n/2, n हमें पता है 60 है, तो n/2 वैसे सीधा मैं 30 लिख रहा हूँ क्योंकि 30 ही होने वाला है, 30 आ गया, माइनस CF। अब CF क्या है, CF इंपॉर्टेंट है, इसमें से CF देखना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने से एक कदम ऊपर वाला मैं तुम्हें बोल रखा है, ये CF है। CF क्या है हमारा 5 प्लस एक्स, यानी ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, और अपॉन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो क्या है, असल में 20 है। और बाहर भी अभी मल्टीप्लाई में कुछ है, मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है हमारे पास h, इसमें गैप कितना है, नॉर्मल 10-10 का गैप है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। अब इसको सोल्व करते रहेंगे क्योंकि सारी वैल्यू पता है, सबको उधर भेज देंगे ना एक एक करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी और हमें x की वैल्यू चाहिए y की निकालने के लिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 28.5 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ अभी, इनको पहले इस साइड सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये जो 10 है ये 20 को 1/2 पे काट देगा, यानी ब्रैकेट के नीचे तो आ गया है 2, सिंपल, और बाहर 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये आ गया 2। अब देखो यहाँ पे क्या 30 ब्रैकेट में -5 प्लस एक्स है, तो ये जो बाहर का माइनस है दोनों को माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 और माइनस एक्स, और बाहर तो अब 1 ही रह गया, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। आगे करते हैं इसको सोल्व। तो ये हो गया 28.5, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी भी, या फिर एक काम करते हैं, चलो एक एक करके ही करेंगे, बाद में काम कर लेंगे अपना आराम से। 20 हो गया था प्लस, अब देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस एक्स यहाँ पे है अभी, और अपॉन में 2। अब एक एक करके क्या करते हैं, इन सबको उधर भेजना शुरू करते हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू आए, ठीक है। तो 28.5 के पास हम लोग पहले 20 को भेजेंगे तो 20 बन जाएगा, ये वाला 20 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था, और वहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, उस साइड रह जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, सिंपल। अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8.5, क्योंकि देखो 28.5 में से 20 माइनस कर देंगे तो 8.5 बच जाएगा, इस साइड 8.5 बच गया, और इक्वल टू में रहा हमारे पास 28 माइनस एक्स बाई 2। अब ये 2 वहाँ पे डिवाइड हो रहा है नीचे, इसके पास भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17, और वहाँ से 2 गायब हो गया अपने पास, क्योंकि 2 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर इस साइड, और वो 17 बना दिया उसने उसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 25 है, एक्स की वैल्यू निकालिए, 25 को फिर उधर भेज दो, तो 25 को अगर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 25, क्योंकि 25 यहाँ पे प्लस का था, अब यहाँ पे जाके माइनस का हो गया, और एक्स तो यहाँ पे माइनस का ही, तो ये आगे इनको सोल्व करने में माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का एक्स, माइनस से माइनस हटा दो तो एक्स आ गया हमारे पास 8, सिंपल। अब एक्स अगर 8 आ गया हमारे पास, हमें वाई निकालना है, इसमें रख दो। अब देखो अगर एक्स की जगह पे मैं 8 रख दूँ, इस इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 था, एक्स की जगह पे मैं 8 रख दूँ इक्वल टू 15, तो उधर भेज दो, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, 15 माइनस 8, वाई आ गया हमारे पास 7। तो एक्स और वाई जो दो वैल्यू बोली थी वो हमने निकाल दी। ये अलग क्वेश्चन था, इसमें मीडियन दे रखा था, पर मीडियन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारे मीडियन के सिंपल, और मतलब सिंपल भी थे, थोड़े हार्ड वाला क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। दैट्स इट।